नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। भोजशाला का सच आखिर क्या है, तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में बना भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, इसकी पड़ताल के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने 98 दिनों तक सर्वे किया और अब एएसआई ने 2000 पन्नों की अपनी सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट को सौंप दी है। ऐसे में अब इस पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के जल्द खत्म होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हिंदू पक्ष इसे पौराणिक काल में बना मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। इन दिनों देश की फिजा में कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने अपने धर्म को लेकर मुखर है। काशी से लेकर मथुरा तक इन्हीं विवादों की चर्चा है। इस सब के बीच मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला भी इस विवाद में शामिल हो गया है। धार की भोजशाला मंदिर या मस्जिद? एएसआई की 2000 पन्नों की रिपोर्ट में आखिर क्या है? खुदाई में किन देवी देवताओं की मूर्ति मिली? मध्य प्रदेश के धार में बना भोजशाला मंदिर है या फिर मस्जिद, इसकी पड़ताल के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने 98 दिनों तक सर्वे किया। अब एएसआई ने 2000 पन्नों की अपनी सर्वे रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट को सौंप दी है। ऐसे में अब इस पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। हिंदू पक्ष इसे पौराणिक काल में बना मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। वर्षों से हिंदू समाज को जिस दिन की अपेक्षा थी, सनातनियों को जिस दिन की अपेक्षा थी, आज का सूर्योदय वह दिन लेकर आया है। आज माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के श्री हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजनाथ जी अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुई है। इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। एएसआई की टीम को सर्वे के दौरान एक कमरे से तकरीबन 40 से ज्यादा मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। भोजशाला में जो खंभे हैं, एएसआई की टीम ने उसका भी सर्वे किया है। आखिर ये खंभे कितने पुराने हैं और इसे बनाने में किन पत्थरों का उपयोग किया गया है, इसका भी सर्वे में जिक्र किया गया है। बताया ये जा रहा है कि भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे के दौरान एएसआई की टीम को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे अदालत में ये साबित किया जा सकता है कि ये हिंदू मंदिर है। जैसे 27 फीट तक अंदर खुदाई में दीवार का ढांचा मिला, गणेश जी, वाघ देवी, मां सरस्वती, हनुमान जी, शंख, चक्र समेत 79 अवशेष मिले हैं। श्री कृष्ण, वासुकी नाग और शिव जी की प्रतिमा मिली। स्तंभ, तलवार, दीवारों के 150 नक्काशी वाले अवशेष मिले। सनातनी आकृतियों वाले पत्थर मिले हैं। अंडरग्राउंड अक्कल कुइया चिन्हित हुई। सीताराम, ओम नमः शिवाय की आकृतियां मिली। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ ने ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश दिए थे, जिस पर एएसआई ने 22 मार्च को सर्वेक्षण शुरू किया और 4 सप्ताह के विस्तार सहित 98 दिनों तक जारी रहा। सर्वेक्षण का काम बिना रुके चलता रहा, यहाँ तक कि सार्वजनिक अवकाश के दिन भी सर्वे का काम नहीं रुका। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान NGRI ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS और
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर जांच की सर्वे में 1700 से ज्यादा पौराणिक अवशेष मिले। 2047 पेज की रिपोर्ट, 151 पेज की डिटेल समरी। रिपोर्ट को 10 हिस्सों में बांटा गया। भोजशाला को परमार कालीन निर्माण बताया गया। मुख्य परिसर के नीचे स्ट्रक्चर होने के सबूत। परिसर को लेकर फरियादी पक्ष को राहत के आसार। अंदर और बाहर के करीब 200 खंभों का विश्लेषण। शिलालेखों का अंग्रेजी में अनुवाद भी रिपोर्ट का हिस्सा। 90 से अधिक मूर्तियां और उनके टुकड़े मिलने का जिक्र। परमार कालीन सहित उसके बाद के सिक्कों पर डिटेलिंग। कैंपस को लेकर रिपोर्ट में सैकड़ों फोटोग्राफ शामिल किए गए। एएसआई के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि भोजशाला में भी मंदिर होने के सबूत मिले हैं। सर्वे के दौरान 1700 से ज्यादा अवशेष मिले। इसमें भोजशाला की दीवार, पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष उम्मीद कर रहा है कि ज्ञान वापी की तरह ही हिंदुओं को भोजशाला में पूजा की इजाजत मिले। रिपोर्ट हमने प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट के अंदर जो भी कहा है वो उसके लिए कमेंट करने के लिए अभी रोका है। अभी नो कमेंट्स ऑन दिस इशू। वी आर ओनली सेडेड कि हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है आज। कितने पेज की रिपोर्ट है? सर ये 2000 के करीब पन्ने की रिपोर्ट है। स्टीयरिंग 22 जुलाई को रखी है माननीय उच्च न्यायालय ने। भोजशाला पर हिंदू पक्ष अपना हक चाहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सदियों से यहाँ नमाज अता करता है। अब गेंद हाईकोर्ट के पाले में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। मुगलों के बारे में कहा जाता है कि वे हमले के दौरान एक साथ 2 काम किया करते थे। एक, मंदिर को ध्वस्त कर उनके मलबे से उसकी मूल पहचान मिटाकर एक नई इमारत खड़ी करना, और स्थानीय लोग की बलपूर्वक पहचान बदलकर मुसलमान बनाना शामिल था। अब पहले ज्ञान वापी से जुड़ा विवाद और अब भोजशाला से जुड़ा विवाद का मामला लगातार अदालत में है। भोजशाला को लेकर के सबसे पहले विवाद की शुरुआत साल 1902 में बताई जाती है, जब धार के शिक्षा अधीक्षक काशीराम लेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक खुदे हुए देखे थे और इसे भोजशाला बताया था। धार भोजशाला का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि वे सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू धर्म के लोग इसे माँ सरस्वती का मंदिर भी मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और फिर बाद में 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। अंग्रेजों के शासनकाल में एएसआई ने धार भोजशाला का सर्वे किया था। उस समय की रिपोर्ट में मंदिर के अलावा परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का जिक्र भी किया गया था। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन एएसआई का संरक्षित स्मारक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे लेकर अप्रैल 2003 में एक आदेश भी जारी किया था। इसके मुताबिक हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति थी।
जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को यहाँ नमाज अता करने की इजाजत दी गई। परिसर के हक को लेकर धार्मिक संगठनों में मतभेद होता रहता है, लेकिन हिंदू संगठन चाहते हैं कि इसका नाम बदलकर सरस्वती सदन हो जाए। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश से 22 मार्च से 98 दिन जो सर्वे चला, उसकी रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश हो गई है और रिपोर्ट लगभग 2000 से 2500 की पेज की रिपोर्ट पेश हुई है। और रिपोर्ट में क्या है वो तो 22 तारीख को हाईकोर्ट संज्ञान मिलेगा। पर हमें लगता है जितने जो हाईकोर्ट जो सर्वे के समय पे जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए, निश्चित ही सनातन धर्म का स्थान है। भोजशाला को लेकर सबसे पहले विवाद की शुरुआत साल 1902 में बताई जाती है, जब धार के शिक्षा अधीक्षक काशी राम नेले ने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के श्लोक खुदे देखे और इसे भोजशाला बताया। विवाद का दूसरा पड़ाव 1935 में आया, जब धार महाराज ने इमारत के बाहर तख्ती टंगवाई जिस पर भोजशाला और मस्जिद कमाल मौलाना लिखा। आजादी के बाद भोजशाला का मुद्दा सियासी गलियारों से होकर गुजरा। मंदिर में जाने की इजाजत को लेकर हिंदुओं ने आंदोलन किया। काफी जद्दोजहद के बाद बसंत पंचमी को पूजा की इजाजत दी, लेकिन जब जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ होते तब वहाँ तनाव काफी बढ़ जाता। भोजशाला मामले में कब क्या हुआ, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में जानकारी देते हैं। 1909 में धार सियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। बाद में इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। धार रियासत ने ही 1935 में यह शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। पहले भोजशाला केवल शुक्रवार को ही खुलती थी। 1995 में भोजशाला में विवाद हो गया और इसके बाद मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 12 मई 1997 को डीएम ने भोजशाला में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया और मंगलवार को होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी गई। केवल बसंत पंचमी के दिन ही पूजा और शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। बाद में 31 जुलाई 1997 को ये प्रतिबंध भी हटा लिया गया। 6 फरवरी 1998 ये वो दिन था जब पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश पर रोक लगा दी। मंगलवार की पूजा भी बंद हो गई। 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गया, जिससे कि भोजशाला का माहौल बिगड़ गया। हिंदुओं ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया तो माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ गया। इसके बाद 2016 में भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर यहाँ तनाव का माहौल बन गया। हिंदू यहाँ माँ सरस्वती की फोटो रखकर पूजा करते हैं और मुसलमान शुक्रवार के दिन नमाज अदा करते हैं। मुगलों के बारे में कहा जाता है कि वे हमले के दौरान एक साथ 2 काम करते थे। एक, मंदिरों को ध्वस्त कर उनके मलबे से उसकी मूल पहचान मिटाकर एक नई इमारत खड़ी करना और स्थानीय लोगों की बलपूर्वक पहचानें बदलकर मुसलमान बनाना शामिल था। पहले ज्ञानवापी से जुड़ा विवाद और अब भोजशाला से जुड़ा विवाद का मामला अदालत में। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक संगठन ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने विवादित परिसर के सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट से हिंदुओं के बीच उम्मीद जागी कि जल्द ही वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलेगा। For the Honorable Indore High Court that this is a premise of a Hindu temple and Hindu temple is being used as a mosque. The order of the ASI passed in 2003 is absolutely wrong, erroneous and in violation of the fundamental rights of the citizens of this country. So we had gone before the Indore High Court with this writ petition. The Indore High Court, after hearing both the sides, had appointed the Archaeological Survey of India to conduct a detailed scientific study. And today after the report after the report which is filed into 2000 pages and this survey which is conducted for 98 days, our case is
become very strong before the Honorable Indore High Court. There is a stay granted by the Honorable Supreme Court on 1st of April on the proceedings of the Indore High Court. So we will be approaching the Honorable Supreme Court so far as the vacation of stay is concerned. So we are hopeful that in future the truth of Bhojshala will prove to the hilt, and this order of ASI passed in 2003 will be ultimately quashed. एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर याचिका पक्ष का दावा है कि मस्जिद के ढांचे में मूल सरस्वती मंदिर की संरचना के प्रमाण मिलते हैं। विवादित स्थल में ऐसी टाइल मिली है जिनमें संस्कृत और प्राकृतिक भाषा की साहित्यिक रचनाएं भी गढ़ी हुई। इन शिलालेख में जो अक्षर दिखाई देते हैं वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय के हैं। परिसर में ऐसी बातें भी लिखी मिलती हैं जो कि हिंदू संगठन के दावे को मजबूत करते हैं। अब सबकी नजर इंदौर हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी। न्यूज इंडिया के लिए निशाद कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी थमता नहीं।